देखो, अगर इस कलयुग के विभीषण की घर वापसी तुम रावण की तरह ऐठ मरोड़ दिखा के करोगे ना, तो इस बार सीने से तीर नहीं, पीठ पीछे चक्कू खाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारे घर की बेटी हो या कोई बेटा, अगर वो बाहर की गलत संगत में बैठने लगा है या कहीं कोई ऐसा चक्कर चल गया है, तो वो व्यक्ति उसके प्रति कुत्ते से ज्यादा वफादार होता है। उसकी घर वापसी कि भाई तू आजा, बड़े प्यार से सज्जन तरीके से करनी है, क्योंकि कानून तो है, अनजान व्यक्ति कहाँ तुम पे तीर चलाएगा, लेकिन उसी के द्वारा पीठ पीछे चक्कू गुंदवा देगा। और विश्वास ना आए तो उठा के देख लो खबरें कि घरवाली ने पति को मारा बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, सास ससुर को मारा बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। अब देखो, तीर तो उसने नहीं चलाया, लेकिन पीठ पीछे चक्कू पूरा घोंप दिया। देखो, कामयाबी के लिए अगर मेहनत का दिल ना कर रहा हो और तुम्हें लग रहा हो कि जो घर से 2-4 रोटियां मिलती हैं वही जीवन है, मर जाएंगे ऐसे, सभी ऐसे ही जाते हैं, क्या करना है बंगला गाड़ी करके। तो देखिए, मेरी सलाह है तुम्हें, एक बार सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई, और वो भी हुई है दिल्ली एम्स में। भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आए, लेकिन एक बार एम्स में भर्ती हुई, और अगर आप ना हो तो एक बार आप विजिट करके आइए और वहाँ पूछिएगा कि आपको बीमारी कौन सी है और आपका जो इलाज होगा उसका नंबर कब आएगा। बेटा, मुसीबत बता के नहीं आती है, और ये भी मैं बता दूं कि मुसीबत ही तभी लगती है जब तुम गरीब होते हो। पैसा तुम पे है तो मुसीबत आएगी, लेकिन ऐसा ही लगेगा किसी ने कोई पत्थरी मार दी फेंक के, और वही पत्थरी गोली बन जाती है जब तुम गरीब होते हो। और याद रखना, इस दुनिया में जीवित रहने के लिए पैसा ही तुम्हारा सगा है, इसलिए मेहनत करो। ये समझो कि कल जीवन ही खत्म है अगर आज मेहनत नहीं है तो। मैं कहता हूँ, तुम सांप को पाल लो, कहीं गुना बेहतर है। दूध पिलाओ, सेवा करो, पर उस कुत्ते को मत पालो जो पला तो कुत्ता बन के था लेकिन निकला सांप। सीधी सी बात है कि दुश्मन तो बनाओ 1000, पर तुम्हारा दलाल ना हो एक भी यार। जहाँ हमें पता होता है ना ये कुआं है, गिरेंगे तो डूब जाएंगे, वहां हम कभी जाते भी नहीं। लेकिन साला दिक्कत वहां हो जाती है जहाँ दिखता तो गड्ढा है लेकिन निकलता कुआं है। बात समझा करो, भले ही कोई मित्र ना हो, अकेले रहो, कामयाबी के लिए मेहनत करो, लेकिन एक भी अगर आया ना, खत्म समझो खुद को। अच्छा, एक बात तो बताइए, वो बहानों की लिस्ट बनाई क्या, जिनको बता के अपने बच्चों से अपनी नाकामयाबी छुपाओगे? मतलब दिमाग में है या लिख के रखोगे? क्या बताओगे उन्हें जब वो पूछेंगे तुमसे कि पापा एक बात तो बताओ, तुम्हारी उम्र के ही कुछ लोग फैक्ट्री के मालिक हैं और तुम उसके नौकर। मतलब ऐसा क्या हुआ था? क्या भगवान ने अन्याय किया था? तुम्हें काम करने से रोका गया, तुम्हें मेहनत करने से रोका गया, तुम्हें शिक्षा लेने से रोका गया? ऐसा क्या हुआ था कि तुम आज मजदूर रह गए? बताओ पापा। तब तुम उस समय क्या उन्हें बहाने बताओगे, वो जरा लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे हैं, सवाल पे सवाल करने की उनकी आदत होती है। मुझे, अपने माँ बाप को, आस पड़ोस को, इन्हें तो तुम बता ही देते हो कि यार समय खराब है, लेकिन उन्हें क्या बताओगे, क्योंकि वो बच्चे हैं तुम्हारे। मैं नहीं चाहता तुम्हारी आज की मक्कारी, हरामखोरी, आराम लेने की आदत, मजा लेने की आदत, इन सब का दोस्त तुम्हारे बच्चे उठाएं। वो बेचारे फटी ड्रेस पहन के जाए, घर वाली दूसरों के घरों में काम करे। मैं नहीं चाहता। देख लो, अभी तो खाली समय है तुम्हारे पास, या तो सूची बना लो क्या बहाने उन्हें तुम बताओगे, या फिर मेहनत कर लो। देखिए, अंदर ही अंदर घुटना किसे कहते हैं ये आप मेरी एक आप बीती से समझेंगे। ये बात है जब मैं 12वीं क्लास में था। एक सर थे, वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाया करता था, नाम था जाकिर सर। अच्छा, कुछ मित्रों का मैंने वहाँ अपने एडमिशन करा दिया था। एक दिन क्या होता, उन्होंने कोई गलती करी, उन दोनों को कोचिंग से निकाल दिया जाता है। मित्रता दिखाते हुए हमने भी गुरुजी से कह दिया, गुरुजी हम भी ये कोचिंग छोड़ के जा रहे हैं, हमारी फीस वापस कर दीजिए। अब होता यह है कि उस दिन से मैं खुद को अंदर ही अंदर घुटने लगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दिन बीतते गए, शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जहां रात को मैंने सोते हुए ये ना सोचा हो कि गुरुजी से कैसे माफी मांगी जाए। वर्ष आ गया 2021, ये जो बात थी वो थी 2014 की। मतलब 6 साल का समथिंग का ऊपर का समय हो गया इस बात को। उसी समय यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अचानक से कोरोना में एक सर गुजर जाते हैं, सुभरा रंजन आईएएस के ज्योग्राफी वाले। जब वो गुजर जाते हैं तो मुझे बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि अगर इन सर को कुछ हो गया तो फिर मैं माफी किससे मांगू। बस वो पल था। मैंने तुरंत गुरुजी को मैसेज किया,
और मैसेज करके यही बोला, गुरुजी मैं दीपक वर्मा, आप प्लीज अपना पेटीएम नंबर मुझे भेज दीजिए। हमने उन्हें पैसा भेजा और उन्होंने कहा किस बात का? मैंने कहा वो 6 साल पहले जब पढ़ने के बाद भी मैंने फीस वापस ले ली थी। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। गुरुजी ने यही कहा कि दीपक मैं बहुत खुश हूँ। बात यह नहीं कि तुमने 350 रुपए दिए, बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती अभी तक याद है, और गलती उन्हें याद होती है जो सच्चे होते हैं। देखिए हमारे रिश्तेदार हैं बहुत ही खास। उनका नियम है सुबह 4 बजे उठ के भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, जल चढ़ा के आते हैं, फिर घर आते हैं, पूजा करते हैं, आराम करते हैं, फिर शाम को पूजा करते हैं। और मैं भगवान कसम खा के बता रहा हूँ, उनकी पत्नी से, मतलब उनकी धर्म पत्नी से इतने झगड़े होते हैं, इतने झगड़े कि उस व्यक्ति के नहीं होते जो कभी पूजा नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे 2 दृष्टि बनती है कि क्या फायदा भगवान के पास जाने का जब तुम्हारी पत्नी से नहीं बननी। पर मेरा विचार थोड़ा यहाँ अलग है। शायद भगवान ने तलाक लिखा हो, शायद किसी की मृत्यु रखी हो, शायद अलगाव लिखा हो, लेकिन भगवान शिव की आराधना करने से झगड़ों तक ही मामला निबट रहा है। मतलब ना तलाक हो रहा है, ना कोई अलगाव, और दोनों स्वस्थ हैं। देखिए सब कुछ सही है अगर आपकी दृष्टि सही है, और दृष्टि खराब है सब कुछ खराब है। अगर दृष्टि खराब हो जाए तो ऐसा इंसान मंदिर जाना छोड़ दे, क्या फायदा। लेकिन दृष्टि सही है तो एक की जगह 4 बार मंदिर जाओ। ये दृष्टि का है, कैसी है। अब दृष्टि बनती है तुम्हारी संगत से, उसमें सुधार करो, दृष्टि सुधरेगी। दृष्टि सुधरेगी, तुम्हारी दुनिया सुधरेगी। अगर हमारी संस्कृति ये बता रही है कि शराब पीने से तेरा शनि खराब होगा, और शनि के खराब होने से ये होगा, शादी के बाद भी अगर तू दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाएगा तो तेरा शुक्र खराब होगा, गालियां बकेगा तो तेरा बुध खराब होगा, इससे तेरा राहु खराब होगा, और इससे केतु। अगर इन सब चीजों को मान के भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुधार ला रहा है, किसी का जीवन सफल हो रहा है, तो तुम्हारी में क्या मिर्ची लग रही है कि तुम मॉडर्निज्म के जमाने में ये अंधभक्ति करके उसको सुधरने से रोक रहे हो। चलो ठीक है तुम रोको, कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति बता दो जो ये उसे ज्ञान दे सके। सोच के देखिएगा, आज की जो जनरेशन है ना बाबू, अगर उस जनरेशन को स्कूल भेजें कि पढ़ लिख के सुधरेगा, वो दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ रहा है। हम सोचें चलो जिम भेज देते हैं बॉडी बना लेगा, वो इंजेक्शनों के चक्कर में पड़ रहा है। अब मंदिर भेजे उसे तो तुम अंधभक्त कह देते हो। मैं सच बताऊं कि तुम जो हो वो होके भी तुम उस पे गर्व ना करो तो अंधभक्त आप हो महाराज।